ब्रह्मांड का समय रहस्य क्या है? सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आपको समय चक्र के बारे में इस कथा में बताया जाएगा। क्या क्या समय किस किस का है, इस पृथ्वी के आयामों के बारे में, इन सभी वर्णनों का इस कथा में एक तरह से संशय को मिटाया जाएगा। तो ध्यान से भक्तों आप लोग आज की कथा सुनिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। तो यहाँ कैसे आ गए? ब्रह्मलोक में जाएं तो वहां सो रहे हैं, वृंदावन में आए तो यहाँ खेल रहे हैं। अब ब्रह्मा जी को यह समझ नहीं आया कि जो मैं ले गया था वो डुप्लीकेट है या ये जो खेल रहे हैं वो। सत्या के कतरे नेति ज्ञातुम निष्ठे कथंचन। ब्रह्मा जी को समझ में आ गई बात, ये ईश्वर के अलावा ये चमत्कार और कोई नहीं कर सकता। सर्व समर्थ ईश्वर है। अब तो बड़ा डर लगने लगा कि मैंने ईश्वर की परीक्षा ली। तुरंत ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी वापस गए, बछड़े ब्रजवासियों को वहां से लौटा के लाए, भगवान को वापस करके साष्टांग प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी। असली आते ही भगवान ने अपने जो रूप बना रखे थे वो सब गायब कर दिए और ब्रह्मा जी गिड़गिड़ा के गोविंद की स्तुति गाने लगे। 40 श्लोकों में स्तुति गाई है। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदं वराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाड वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ईड्य ते नौमी, हे स्तुति करने योग्य प्रभु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आपके 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म हमेशा देखने को मिले, पर आज आपकी 4 भुजाओं में कवल वेत्र विषाण वेणु विभूषित हो रहे हैं। ऐसे हे नंद नंदन गोपाल, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत सुंदर स्तुति गाई पर भगवान बोले नहीं। एक बात बताएं, कोई आपका बड़ा अधिकारी आपसे नाराज हो करके कोई अपशब्द कहे, डांट दे, फटकार दे, तो क्रोध तो है पर ज्यादा खतरा नहीं। खतरनाक स्थिति तब होती है जब आपसे बात करना ही छोड़ दे, आपसे कुछ बोले ही नहीं, वो बहुत खतरनाक स्थिति होती है। तो भगवान कुछ बोले ही नहीं रहे तो ब्रह्मा जी और ज्यादा घबरा रहे। अरे डांट के फटकार के कुछ कह दे तो कोई बुराई नहीं है, पर बोल क्यों नहीं रहे? कहीं ऐसा ना हो कि ब्रह्मा जी की कुर्सी चली जाए हाथ से। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को छोड़ के भगवान के प्रिय ब्रजवासियों की स्तुति करी। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजऊ कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु इन ब्रजवासियों के भाग्य की कहां तक सराहना करूं। मैं सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा आपके दरस को तरस रहा हूं कि आप एक बार मेरे ऊपर कृपा दृष्टि डाल दें। और इन ब्रजवासियों को देखो, आपके साथ कबड्डी खेल रहे, आपसे कुश्ती लड़ रहे, और कभी कभी आपको गिरा करके आपके कान पकड़ के आपको अपना घोड़ा बना लेते हैं, आपके कंधे पर चढ़ जाते हैं। मैं तो कहता हूं महाराज, ये ब्रह्मा जी की गद्दी पर किसी और को बैठाओ, मुझे तो गद्दी छोड़ो के अपना ग्वाला बना के इस मंडली में भर्ती कर लो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रज ग्वाल। हमें भी अपने ब्रज का ग्वाला बना लो। फिर भी भगवान कुछ बोले नहीं, तो डर के मारे बेचारे ब्रह्मा जी 3 ही परिक्रमा लगा के भाग गए। 3 परिक्रमा क्यों लगाई? किस देवता की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए, अलग अलग विधान है।
पंचदेव प्रमुख होते हैं, 5 देव, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और गणेश। ब्रह्मा जी को ही सूर्य देव कहते हैं, सूर्य नारायण, ब्रह्मा जी का हिरण्यगर्भ का स्वरूप है। तो देवी मां का कोई भी मंदिर हो, शक्तिपीठ, चाहे वैष्णवी माता हो चाहे लक्ष्मी मैया हो, तो देवियों की एक ही परिक्रमा देनी चाहिए, एक परिक्रमा। और सूर्य मंदिर हो, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, तो 7 परिक्रमा सूर्य भगवान की देनी चाहिए, 7। और गणपति जी का मंदिर हो, इस समय तो गणेश जी का उत्सव चल रहा है चारों, तो गणेश जी की हमेशा 3 ही परिक्रमा देनी चाहिए। और लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, राधा कृष्ण जी का, सीताराम जी का, ये नारायण के ही स्वरूप हैं, इनकी 4 परिक्रमा देनी चाहिए। और भोले बाबा का मंदिर हो तो आधी परिक्रमा देनी चाहिए, इधर से गए और उधर निकल गए, पूरी परिक्रमा नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? कि भगवान शिव को जो जल चढ़ाया जाता है और जल निर्माल्य जहां से निकलता है बह करके, उसका नाली बनी रहती है, उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसको लांघने से सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। इसलिए शिव जी की आधी परिक्रमा शास्त्र की आज्ञा है, एका चंड्या रवौ सप्त तिस्रः कार्या विनायके हरेश चतस्त्र कर्तव्या शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा। तो हम लोग अज्ञानवश किसी की कितनी भी परिक्रमा लगा लेते हैं, पता नहीं रहता हम। पर ब्रह्मा जी तो वेदों के ज्ञाता हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, तो उन्होंने कन्हैया की 3 परिक्रमा क्यों लगाई? त्रिपरिक्रम्य पादयो। हमारे ब्रजवासी कहते हैं, देखो बड़ा अधिकारी भयंकर नाराज हो जाए तो कर्मचारी का इसी में कल्याण है कि जल्दी से जल्दी उसके सामने से भाग जाए। सामने खड़ा रहेगा तो उसका मूड खराब ही रहेगा। जब मूड ज्यादा खराब हो तो भाग जाना चाहिए, बाद में जब माता शांत हो तब जाके अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि हम 40 श्लोकों में खड़े स्तुति कर रहे हैं, फिर भी नहीं बोल रहे, इसका मतलब ज्यादा ही मूड खराब है, तो ज्यादा देर रहना ठीक नहीं। तो हड़बड़ी में बेचारे 4 की जगह 3 ही परिक्रमा लगा करके भाग गए। बोलो राधे 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 राधे। अब असली ब्रजवासी 1 साल के बाद आज घर पहुंच रहे हैं, और आज जाती बोले, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। तो भगवान को बड़ी हंसी आई, साल भर पुरानी घटना, इन बेचारों को पता ही नहीं है, वो आज की यही समझ रहे हैं। दूसरी बात, ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा होता है। पता है ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है? ध्यान से सुनो। इस समय कलयुग चल रहा है। संपूर्ण कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। हम मानवों के जब 4,32,000 वर्ष बीतते हैं तब कलयुग की उम्र पूरी होती है। और कलयुग से दुगनी उम्र है द्वापर की, 8,64,000 वर्ष। 3 गुनी उम्र है त्रेता की, 4 गुनी उम्र है सतयुग की। अब चारों युगों की उम्र को यदि जोड़ा जाए वर्षों में तो कितने हो जाएंगे? 43,20,000 वर्ष। कंप्यूटर में देख लो, 4,32,000 के 4 गुना कर दो तो 43,20,000 वर्ष होते हैं चारों युगों की उम्र। मतलब क्या हुआ? चारों युग इस धरती पर, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग जब बीतते हैं तो 43,20,000 वर्ष हम मनुष्यों के हो जाते हैं। तब इसको कहते हैं एक चतुर्युगी, चारों युगों का एक चक्कर। और चारों युग जब 1000 बार चक्कर काट जाते हैं तब 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सिर्फ दिन, रात नहीं। फिर इतनी बड़ी रात होती है। जब इतना बड़ा एक दिन ब्रह्मा जी का बीतता है तब प्रलय होती है। अब कलयुग के बाद सतयुग आएगा तब कोई प्रलय नहीं, वो आंशिक प्रलय होती है। परंतु पूर्ण प्रलय कब होती है? जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, उसको कल्प कहते हैं। उसमें भू भुवा स्वः 3 एक हो जाते हैं। परंतु इतना बड़ा एक दिन होने पर भी ब्रह्मा जी की 50 साल की उम्र पूरी हो चुकी है। 50 वर्ष उनके बीत गए।
91वां वर्ष चल रहा है। 91वें वर्ष का पहला दिन चल रहा है। पहले दिन का मध्याह्न काल चल रहा है। मध्याह्न काल की जो चतुर्युगी जो चल रही ना, 1000 चतुर्युगी बीतेगी तब एक दिन पूरा होगा। इस समय 28वीं चतुर्युगी चल रही है। ये जो कलयुग है, ये 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। और उम्र है इसकी 4,32,000 वर्ष और बीती है अभी केवल 5,200 साल। इसलिए संकल्प में बोला जाता है कलयुगे कलिप प्रथम चरणे। कलयुग का ये पहला चरण चालू है। अभी तो कलयुग बहुत बाकी है, न जाने कितनी बार हम आज आके चले जाएंगे। तो इतना बड़ा जब ब्रह्मा जी का एक दिन है तो 1 साल का तो पता ही नहीं चलता कब बीत गई। इसलिए ब्रजवासी जब 1 साल के बाद घर पहुंचे तो क्षणार्धम, सुखदेव जी कहते आधे क्षण के समान उनको प्रतीत हुआ, क्योंकि ब्रह्मलोक में रह के आए। इसलिए आते ही बोले मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दिया। कन्हैया हंस के बोले मैया अब तो चराएं हम गैया, अब तो हमें अनुभव है गए। तो मैया ने पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया और मुहूर्त निकला कार्तिक का शुक्ल पक्ष की अष्टमी। कार्तिक शुक्ल अष्टमी, इसी को कहते हम गोपाष्टमी। उसी दिन से भगवान ने गैया चराना प्रारंभ किया था और गोपाल कहलाए। बोलो गोपाल भगवान की जय। इसलिए हम सबको गोपाष्टमी के दिन गायों की विशेष पूजा करनी चाहिए। इससे गोपाल बहुत गदगद होते हैं, प्रसन्न होते हैं। वैसे तो गौ पूजन प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन पहली रोटी गाय की निकाल के हमें अपने हाथों से खिला के उसका पूजन करना चाहिए। पूजन का मतलब ये नहीं होता, बहुत से लोग गंगा के किनारे गैया लिए खड़े रहते हैं बेचारी सर्दी में, मकर संक्रांति में पर्व पर गौदान करो गौदान करो, और गंगा जी में बेचारी सर्दी में कांप रही है और लोग उसे कभी साड़ी पहनाते हैं, कभी माला पहनाते हैं, कभी तिलक लगाते हैं, गैया घबराती है बेचारी। ये गैया का पूजन नहीं है। गाय का पूजन कैसे है? बढ़िया गुड़ खिलाओ, बढ़िया उसे घास खिलाओ, इससे गाय प्रसन्न होगी। तो पूजा का अर्थ क्या है? पूजा उसे कहते हैं जिसकी पूजा करें उसे प्रसन्नता प्राप्त हो। गैया को साड़ी पहनाने से गैया थोड़ी खुश होगी, उसको तो उलझन होगी। पहनाना, पूजा की विधि में केवल स्पर्श करा दो। अब पता चला पूरा उड़ाना चाहते हो, वो उड़ना नहीं चाहती, वो घबरा रही है, परेशान हो रही है उलझन में। इसलिए ये भागवत के 11वें स्कंद में इसकी विधि बतलाई है कि किस देवता की कैसे पूजा करनी चाहिए। सूर्य की पूजा अर्घ से होती है। जल सूर्य को चढ़ाने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। गाय को बढ़िया घास खिलाओ, गुड़ खिलाओ, उससे प्रसन्न होगी। प्रसन्नता से उसका वात्सल्य आशीर्वाद का तुम्हें मिलेगा। तो इस प्रकार से भगवान ने गोपाष्टमी के दिन से गौचारण प्रारंभ कर दिया और दूर दूर तक अब वनांचलों में गैया चराने जाने लगे। एक दिन गौचारण करते करते तालवन में घुस गए। तालवन में रहता था धेनुकासुर, जो गधा बन करके घूमता था, और उसके डर के मारे कोई भी उस वन में घुसता नहीं था, जिसके कारण तालवन के फल के वृक्ष फलों से लदे पड़े हैं, पर डर के मारे कोई खाता नहीं, वहां कोई जाता नहीं। जब उन फलों को ब्रजवासियों ने देखा तो बलराम जी से बोले, दाऊ दादा, कन्हैया ने तो बड़े कमाल दिखाए कई बार, और तुमने आज तक कुछ नहीं किया। आज हमें इन वृक्षों के फल तोड़ के खिला दो तो मान जाएंगे। बलराम जी बोले, अभी लो। घुस गए और फलों से लदे वृक्ष को इतनी जोर से हिलाया कि हजारों फल टपक के नीचे गिर गए। आवाज सुनते ही धेनुकासुर क्रोधित होके आया गधा बन के, और उसने एक दुलत्ती दाऊजी में मारी। दाऊजी बच गए, और जैसे ही उसने दोबारा दुलत्ती मारी अपने पिछले पैरों की, तो दाऊजी ने लपक के उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और आकाश में इतना घुमाया, घुमा करके फेंक के वृक्ष में मारा।
वृक्ष भी टूट के नीचे गिरा और धेनुकासुर भी गोविंदाय नमो नमः, उसकी भी हड्डी पसली एक हो गई। धेनुकासुर मारा गया। अब ब्रजवासी दाऊ दादा की खूब जय जयकार करने लगे। बोल कृष्ण बलदेव की, श्री दाऊ जी महाराज की। ब्रजवासी बोले मान गए दाऊ भैया, कमाल कर दिया। खूब फल खाए, पोटली में बांध बांध के अपने बढ़िया लाए। घर में आती कन्हैया बोले मैया, बोल बेटा। अरे मैया आज मेरे दाऊ दादा ने गजब कर दिया। कहा कर दिया बेटा? बोले मैया तुम पूछे ही मत। अरे बेटा बता तो सही। तो सुन मैया, आज मेरे दाऊ दादा ने एक गधा मार दियो। तो मैया बड़ी जोर से ताली बजा के हंसने लगी। चोरे बेटा बलराम, तू गधा मार तो फिरे। अब दाऊ जी का भयंकर मूड खराब, क्या ने तो मेरी बहुत बुरी बेइज्जती कर दी। नाराज हो गए। देख मैया, तू समझा ले या कि नहीं आए, मैं यहाँ को बड़ो भैया हूं, मेरो आदर सम्मान ये बिल्कुल ना करे। अरे मैंने कितनो बड़ो राक्षस मार के इनको मीठी मीठे फल खवाए, भैया मेरो उपहास करे, मजाक उड़ावे। आज के बाद यहाँ की पार्टी अलग, मेरी पार्टी अलग। मैं यहाँ के संग में कल से बिल्कुल ना जा सकूं कहीं यहाँ चरावे। मैया हंस के बोली बेटा तू नाराज मत हो, तो पतो ना है कल तेरा जन्मदिन है, धूमधाम से घर में मनाऊंगी, तू काऊ के चक्कर में कहूं मत जा। तो वैसे तो कन्हैया को कभी छोड़ते नहीं थे बलराम जी, और दूसरे दिन नाराज हो गए तो गए ही नहीं। और कन्हैया यही चाहते थे कि दाऊ जी कम से कम एक दिन हमारे साथ न जाएं, तो मैं काली देह में जाके काली नांग को मार के भगाया हूं। और ये काम बलराम जी के साथ करना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि बलराम जी हैं शेष नांग के अवतार, और भगवान को मारना है काली नांग। तो भगवान को लगा एक ही बिरादरी के हैं, बुरा तो इनको लगेगा ही। इसलिए नाराज करके बलराम जी को घर छोड़ के दूसरे दिन कन्हैया ग्वालों के साथ गैया चराने गए और सीधे काली देह पर खेलने पहुंच गए। भगवान आप ग्वालों के साथ बढ़िया गेंद खेल रहे थे, परंतु गायों ने घूमते घूमते काली देह का पानी पी लिया। काली देह में काली नांग रहता था, जिसके 101 फन थे, तो इतना खतरनाक विषैला था कि फुसकार मार दे तो आकाश में उड़ता हुआ पक्षी नीचे गिर जाता था, इतना जहरीला था। उसके विष के प्रभाव से यमुना हृद पूरी तरह प्रदूषित हो गया था। उस प्रदूषित विषैला पानी पी करके गाय सब छटपटा के मूर्छित हो गई। भगवान ने तुरंत गायों के सिर पर हाथ फेर कर उन्हें स्वस्थ किया, और काली नांग पर कुपित होकर भगवान तुरंत कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। ब्रजवासी डर गए, कन्हैया गिर मत जाइयो, काली नांग काट लेगो तो को। भगवान बोले कोई मत घबराओ, मैं अभाली बातें मिलके आऊं। और बातों बातों में भगवान ने एक छलांग मार दी। जैसे कूदे कन्हैया, हाहाकार मच गया ब्रजवासियों में, चीखने चिल्लाने लगे कन्हैया गिर गए काली देह में। और सारे ब्रजवासियों को मालूम था जो भी काली देह में गिरा वो आज तक जिंदा नहीं बचा, इसलिए चीख पुकार मच गई ब्रजवासियों में। बात पहुंची नंद बाबा के कान में, तो नंद बाबा, जसोदा मैया, गोपी ग्वाल सब भागते हुए काली देह पर आ गए। और दाऊ जी सब रहस्य समझ गए, कन्हैया ने मुझे क्यों छोड़ा है घर। शायद इन सब गोपी ग्वालों को संभालने के लिए ही मुझे घर छोड़ के गए, इसलिए दाऊ जी सबको समझाए, कोई मत घबरा भैया, अपने कन्हैया को कोई कछु ना बिगाड़ सके। किंतु जब कन्हैया कूदे हृदय में तो काली नांग जग गया, और जो भगवान को देखा तो क्रोध में भर गया, जिह्वा लपलपाने लगा, और भगवान को काटने के लिए इसने एक फुसकार मारी और छलांग मार के तुरंत भगवान को संपूर्ण शरीर से लपेट लिया। सर्प का पाश बड़ा प्रबल होता है, पाश माने बंधन। सांप यदि लपेट ले तो जल्दी से कोई छोड़ा नहीं पाएगा। नाग पास बड़ी प्रसिद्ध है। काली नाग ने भगवान को लपेट लिया तो बाहर खड़े ग्वाला जोर जोर से चिल्लाने लगे, नाग ने पकड़ लिया, काली नाग ने कन्हैया जकड़ लियो। भगवान समझ गए कि और देर लगाई तो ब्रजवासी कूद पड़ेंगे। भगवान ने तुरंत शरीर बढ़ाया, फुलाया, और जैसे ही इसका बंधन थोड़ा ढीला पड़ा, भगवान ने तुरंत छलांग लगाई और काली के बंधन से मुक्त होकर के
फन पर आकर के खड़े हो गए। 101 फन थे काली नाग के, एक फन पर खड़े हैं तो दूसरे फन से काटने लगा। तो भगवान ने उछल उछल के तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही तांडव नृत्य किया, देवताओं ने देखा, अरे वाह, बड़े बड़े कलाकारों को हमने रस्सियों पर नाचते हुए नट देखे, पर यह नटवर पहली बार देखा। ऐसा नटवर जो फन पर नाच रहा है, ऐसा नृत्यकार कौन होगा? तो अद्भुत भगवान का यह नृत्य देख करके अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व गाने लगे और भगवान के श्री चरण ताता थैया करके काली की फनाली पर नाचने लगे। सूरदास जी महाराज ने भी बड़ा सुंदर अपने पद में इस नृत्य का वर्णन किया है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, बम बम भग भग गद बम 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 भग भग बम 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 फनन पर बम 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 फनन पर बिन 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 विरति करत बिन 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 विरति करत मानव दुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि नंदन नारद मुनि मम 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 महादेव मम 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 महादेव मम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल दम 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 देव सकल गम 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 गुनि गंधर्व गम 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 गुनि गंधर्व नाचत देतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी, किंकी रहू न जानी, किंकी रहू न जानी। चंचन चरण परत चंचन चरण परत चंचन चरण परत चंचन चरण परत निर्भय कियो कारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोल काली वर्धन भगवान की जय जय श्री राम। इस प्रकार भगवान ने काली नाग का निग्रह किया और उसके सारे फन लुहलुहान हो गए। भगवान के चरण प्रहार से सारे फन फट गए। नाग पत्नियों ने देखा, जिसे हम छोटा सा बच्चा समझ रही थी, ये थोड़ी देर तक ये ऐसी नाचते रहे तो हमारे तो स्वामी जी की गारंटी खत्म। तो तुरंत नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ के गोविंद की स्तुति करना प्रारंभ किया। न्यायो हि दंड कृत किल विशेषमिन् तवावतार खल निग्रहाय रिपुसुतानामपि तुल्य दृष्टे दत्सेदवं फलमेवानुशंसन्। नाग पत्नियां कहती हैं, प्रभु आप न्यायाधीश हैं, आपने हमारे स्वामी जी को दंड देकर के उचित न्याय किया है।
और आज हमने ये अनुभव कर लिया कि आपके क्रोध में भी कृपा छुपी रहती है। भगवान बोले तुम्हें कौन सी कृपा दिख रही है हमारी? नाच नाच के तुम्हारे स्वामी जी को बेहोश कर दिया हमने, तुम्हें कौन सी कृपा दिखी? नागपत्नियों ने कहा सरकार आपके चरणों का बड़ा चमत्कार हमने सुना है। आपके श्री चरणों से भगवती भागीरथी गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। सारी दुनिया गंगा नहा के पाप धो रही है। भगवान शंकर आपके चरणों का दिन रात ध्यान करते हैं, तब भी आपने शंकर बाबा को चरण कभी नहीं दिए, सिर पर रखने को सिर्फ चरणामृत ही दिया। और आपके चरणामृत गंगा जल को शिव जी सिर पर धारण करके अपने को धन्य समझते हैं। राजा बलि ने सर्वस्व दान दिया आपको, तब एक चरण आपने बलि के माथे पर धर दिया। पर धन्य है हमारे स्वामी कालीनाग, न दान दिया न ध्यान किया, और बिन बुलाए आप चले आए और दोनों चरण कमल हमारे स्वामी जी के माथे पर आपने पधरा दिए। ये इतनी, इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है आपकी? क्रोधोपि ते नुग्रह एव सम्मतः। ठाकुर जी इस बात पर रीझ गए और बोले देवियों मांगो क्या चाहती हो? नागपत्नियों ने कहा पति प्राण प्रदीयताम्। कृपा बहुत हो गई, अपने पतिदेव के प्राणों की भीख मांग रही है, अब इन्हें माफ कर दो महाराज। भगवान बोले अब तुम कह रही हो तो चलो माफ कर दिया। जैसी फन से नीचे उतरने को हुए, कालीनाग एकदम फुसकार भर के तन गया। भगवान तुरंत सावधान होके खड़े हो गए और बोले नागपत्नियों से देवी जी देख लिया तुमने, तुम गिड़गिड़ा रही हो, ये अभी भी हमको अकड़ दिखा रहा है, समझाओ अपने पति को। नागपत्नियों ने कालीनाग को इशारा किया अब जल्दी माथा नीचे कर दो, नहीं 2 ठुमके में छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। बड़ी मुश्किल से राजीनामा हो पाया। कालीनाग फुसकारता हुआ बोला मैंने क्या अपराध किया है जो माफी मांगू इनसे? भगवान बोले दुष्ट कहीं के, विष बमन करके पूरे ब्रज का वातावरण जहरीला कर दिया और फिर भी हमसे पूछ रहा है कि हमने क्या अपराध किया? मेरे गौ माता को कितना कष्ट हुआ तेरे विष से? कालीनाग बोला 1 मिनट महाराज, बड़े से बड़े अपराधी को भी सरकार मौका देती है अपनी बात कहने का। कसाब जैसे आतंकवादी जो रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, सरकार ने उनको भी सुविधा उपलब्ध कराई कि तुम भी अपनी बात कहो, क्या कहना चाहे? तो सरकार आप मुझे अपराधी कह रहे हो तो मेरी भी तो सुन लो थोड़ी। अच्छा बोलो क्या कहना चाहते हो? कालीनाग ने कहा मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि ये संसार किसने बनाया? भगवान बोले हमने बनाया। तो हम सांपों को किसने बनाया? भगवान बोले हमने बनाया। तो हम सांपों के मुख में जन्मजात जहर किसने डाला? भगवान बोले हमने डाला। तो हम सांपों को महाक्रोधी तमोगुणी स्वभाव किसने दिया? भगवान बोले वो भी हमने ही दिया। कालीनाग बोला बस हो गया हमारा फैसला, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, बोल जगदीश्वर भगवान की जय। कालीनाग ने कहा प्रभु जब आपने ही मुझे सर्प शरीर दिया, आपने ही मेरे मुख में जहर दिया, आपने ही मुझे क्रोधी स्वभाव भी दिया, तो आपकी वस्तु यदि मैं आपको ही सौंप रहा हूं तो मेरा अपराध कैसे हो गया? ये आपका कौन सा न्याय है? यदि विष बमन करना आप मेरा अपराध मानते हैं तो उस अपराध के मूल कारण आप ही हैं। भवानी ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर, अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विधेन। अब चाहे हमारे ऊपर अनुग्रह करो चाहे हमारा निग्रह करो, मैंने जो कुछ किया उसके मूल कारण मैं आपको ही मानता हूं।
भगवान समझ गए ये तो कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा निकला भाई, इसने उल्टा हमको ही कटघरे में खड़ा कर दिया। तो माधव मुस्कुराने लगे। देखो भगवान से बहस करने वाले 3 भक्त हो गए, काली, बाली और बलि। काली की कथा तो आप सुन ही रहे हो, बाली की कथा रामचरितमानस में प्रसिद्ध ही है, और बलि की कथा आप सुन ही चुके हो भागवत में। ये तीनों ने भगवान से बहस करी और अंत में तीनों ही भक्त हैं भगवान के। तो काली नाग ने ऐसे तर्क रखे कि भगवान को हंसी आ गई। वो बात तो ठीक ही कह रहा है भाई। भगवान अंत में बोले देख तेरी हमने सुन ली, अब हमारी भी तू सुन। कहो महाराज। भगवान बोले हम मानते हैं तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमने ही सर्प बनाए, हमने ही उनके मुख में जहर डाला, परंतु काली नाग ध्यान से सुनो, हमने सर्पों को जहरीला बनाया ये हमें पता है, और हम ये जानते हैं कि सात्विक मनुष्यों के साथ तुम विषैले सर्प नहीं रह सकते, इसलिए हमने तुम्हारे लिए विशेष देश बना करके दिया, रमणक द्वीप। तो भैया जब हमने तुम्हारे लिए अलग देश बना के दे दिया तो तुम अपने देश में जाओ, चाहे जितना जहर फैलाओ, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। सभ्य समाज में असभ्य समाज की उपस्थिति सभ्य समाज में विभिन्न प्रकार के विकारकों को उत्पन्न करती है। इस कथा के माध्यम से प्रभु ने यही समझाया कि जहाँ मानव हैं वहाँ विषधरों का काम नहीं है, क्योंकि विषधर मानव के जीवन का हरण कर सकते हैं। उसी प्रकार जहाँ सत्व ज्ञान होगा वहाँ पे अचेतना अंधकार अज्ञान नहीं रह सकता। उनके लिए अलग स्थान स्थापित किया गया है, किंतु ज्ञानवान पुरुष सात्विक पुरुष के लिए एक विशेष स्थान का भी अवलोकन किया गया है। तो इस तरह से सभी को उचित व्यवस्था, सभी को उचित स्थान प्रभु के द्वारा प्राप्त किया गया है, बताया गया है, और उन्हीं स्थानों पर रहकर हम अपने ईश्वरत्व भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है जैसा आपका मन होगा आपको समाज, आपको संसार उसी रूप में दिखाई देगा। इसलिए भक्तों अपने मन को सात्विकता से भरें और ईश्वर के सत्संग रूपी सुख, उस परम सुख का आनंद करें। और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। क्योंकि तुम भोगी हो तो हम भी योगी हैं। तुम्हारे फन पर तांडव नृत्य करना हमको भली भांत आता है, तुम देख भी चुके हो। तुमने यहाँ विश्व भवन करने की कोशिश अब करी तो हम बुलडोजर से खोद खोद के तुम्हें बामी से बाहर निकालेंगे और तो तुम्हें तुम्हारे स्थान पर पहुंचा देंगे। इसलिए या तो सात्विक ढंग से भाईचारा निभा करके यहाँ रहना सीख लो, अन्यथा अपने देश चले। कदाचित हार जाए तो पटाखा फोड़ने लगते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे जो राष्ट्रद्रोही आस्तीन के सांप हैं, हमारा गरुड़ उन्हीं को बामी से खोद के निकाल के अपना आहार बनाता है। इसलिए राष्ट्रभक्ति के साथ रहना सीख लो। राष्ट्रभक्ति से रहोगे तो हम तुम्हें राष्ट्रपति बना करके तुम्हारा सम्मान करेंगे, और राष्ट्रद्रोही बनोगे तो हमारे गरुड़ से कभी बच नहीं सकोगे। वो कहीं भी किसी भी बिल में घुस जाना, वो निकाल करके तुम्हें ठिकाने पर पहुंचा देगा। और चिंता मत करो, क्योंकि नृत्य करते करते हमने अपने चरणों की मोहर तुम्हारे फन पर अंकित कर दी है। अब तुम मेरे पालतू हो गए, फालतू नहीं रहे। फालतुओं को आहार करता है, तुम तो मेरे पालतू हो, इसलिए प्यार से जाओ। गरुड़ प्रहार करे तो माथा झुका देना, कभी तुम पर प्रहार गरुड़ का नहीं होगा। सोई काली नाग प्रभु को प्रणाम करके सपरिवार अपने रमणक द्वीप को प्रस्थान कर गया। बोल काली मर्दन भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने काली नाग का निग्रह करके उस पर अनुग्रह किया। जैसे ही प्रभु बाहर निकले, सब ब्रजवासियों ने दौड़ के कन्हैया को हृदय से लगाया और ऐसा अनुभव किया जैसे मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया हो। सबको अपार हर्ष हुआ गोविंद को पाकर के। रात्रि विश्राम किया कालीदह पर। अचानक रात में आग लग गई।
ब्रजवासी चिल्लाए कन्हैया बचाओ, चारों तरफ से आग ने घेर लिया। भगवान बोले सब आंख बंद करके बैठ जाओ, और भगवान संपूर्ण अग्नि का पान कर गए। दावाग्नि का प्रभु ने पान किया और ब्रजवासियों की रक्षा हुई। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आई, फिर बरसात ऋतु आई, फिर शरद ऋतु आई। शरद में माधव ने इतनी प्यारी मुरली बजाई कि सब गोपियां बंसी की तान पर दीवानी हो गई। 2 बार भगवान ने बंसी बजाई है, दोनों बार शरद के ऋतु में ही बंसी बजी है। एक बार पहली बार जब बजी तो सर्वभूत मनोहरम, सारे जगत को मोहित कर दिया माधव ने अपनी मुरली से। और दूसरी बार जब रास रचाने के लिए बंसी बजाई तो वाम दृश्याम मनोहरम, सब गोपियों के मन को मोहित कर लिया मुरली की तान पर माधव ने। 2 बार विशेष बंसी बजी है। तो भगवान ने बंसी जो बजाई उसे सुनकर गोपियों ने गीत गाया, उसका नाम है वेणु गीत। वेणु की विशेषता इस गीत में गाई गई है। गोपियों ने 5 गीत गाए हैं, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत और युगल गीत। गोपियों के ये भागवत के गीत बड़े ही प्यारे हैं। गीत का मतलब गायन, गाना चाहिए, इसलिए भागवत के इन 5 गीतों को हमने गाया है, स्वर तालबद्ध करके गाया है और YouTube पर उपलब्ध है। जो इन गीतों का आनंद लेना चाहें, हमारा भागवत कल्पद्रुम नाम का चैनल है, YouTube पर आप उसमें सर्च करके सुन सकते हैं। क्योंकि संस्कृत के गीत हैं तो सबको पल्ले तो कुछ पड़ता नहीं, परंतु कोई पाठ करना चाहे या सुन के, क्योंकि मंत्र का अर्थ भले ही ना मालूम हो पर सुनने से कल्याण होता है, इसलिए आप लोग इन गीतों का आनंद ले सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। 1-2 श्लोक आपको सुनाते हैं। सब गोपियां मिलकर के बंसी की विशेषता वेणु गीत में गा रही है। अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदाम, अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदाम, सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै, सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै, मनुरथ कटाक्ष मोक्षम, यैर्वानिपीत मनोरथ कटाक्ष मोक्षम, अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदाम, अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदाम। बोल बंसी वारे की। तो गोपियों ने इस प्रकार से इस गीत में कहा कि इन आंखों का एक ही फल है कि बंसी बजाते हुए कन्हैया का दर्शन हो जाए, और जिन्होंने कन्हैया की छटा को अपनी आंखों से नहीं देखा वे नेत्र नेत्र कहलाने योग्य नहीं हैं, वो तो मोर पंख के समान केवल शोभा बढ़ाने के लिए। इस प्रकार इस गीत में वेणु की विशेषता, कन्हैया की महिमा को गाया है। अब आ गई हेमंत ऋतु, तो गोपियों ने कृष्ण प्राप्ति की कामना से कात्यायनी मां की अर्चना करना प्रारंभ किया। वस्त्र त्याग करके यमुना स्नान करती थीं, इसलिए कन्हैया एक दिन उनके चीर चुरा के कदम पर चढ़ गए। गोपियों ने जब प्रार्थना करी तो भगवान ने एक एक करके गोपियों को बुला करके उनके वस्त्र लौटाए और कहा तुम्हारा मनोरथ महारास के माध्यम से हम शरद पूर्णिमा के दिन अवश्य पूर्ण करेंगे। गोपियां शरद पूर्णिमा की प्रतीक्षा में आनंद मग्न होकर के वहां से चली गई। इसको कहते हैं चीर हरण लीला। क्यों करी वो कल बताएंगे। एक दिन भगवान ने ब्राह्मणियों के लाए हुए भोजन को ग्रहण करके उन पर भी अनुग्रह किया। अब पुनः आ गई दिवाली। दिवाली पर जसोदा मैया ने इतने व्यंजन बनाए कि भगवानों की सुगंध पाकर कन्हैया भागे भागे आए। मैया बड़ी सुगंध आ रही है, चखा तो सही, कहा का बना रहा है।
मैया बोली दूर हट, जब तक जय जय ना है जाएगी तब तक खावे पीवे कछु ना मिले व्यवहार। कन्हैया बोले मैया ये जय जय कौन सी बलाय है? मैया बोली ऐसे मत बोल, मुझे फुर्सत ना है, तू अपने बाबा से पूछ। तो कन्हैया मुंह लटका के नंद बाबा के पास आए थे। बाबा बोल बेटा। कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रभो वा उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। बाबा आज मैया ढेर मिठाई बना रही है, बच्चा खबे ना दे रही, कह रही है जय जय होगी। अब आप बताओ ये जय जय कौन है? तो नंद बाबा समझावे लगे, सुन बेटा कन्हैया, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणिनं जीवनं पयः। कन्हैया बेटा आज दिवाली को दिन है और दिवाली के दिन हम ब्रजवासी इंद्र की पूजा करें। कन्हैया बोले किम फलम, इंद्र की पूजा से फायदा क्या होगा? बोले बेटा फायदा ये होगा कि इंद्र समय समय पर पानी बरसाएगा, पानी ना बरसो तो सूखा पड़ जाएगा, गैया भूखी मर जाएंगी। कन्हैया बोले बाबा तो हम यदि पूजा ना करें तो क्या पानी ना बरसेगा? बोले बेटा ऐसा है सके, इंद्र नाराज है गया तो पानी ना बरसाएगा। कन्हैया बोले बाबा तो आधे ब्रजवासी यदि पूजा कर दें और आधे ना करें तो क्या पूजा करवे वारन के खेतन में ही पानी बरसेगा? अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए और बोले देख कन्हैया तू बहसबाजी बहुत करे, तेरे प्रश्नों को जवाब देते देते मेरी खोपड़ी खाली है जा। तू ये बता तेरे मन में क्या है, इतने तर्क वितर्क काय क्यों करे? कन्हैया बोले बाबा मैंने बड़े बड़े साधु संतन को सत्संग सुनो है, सब एक ही बात समझाएं क्या? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। अरे बाबा को काउगे सुख दुख नाय दे, सब अपने अपने कर्मन को फल भोगे। हमने अच्छे कर्म किए हैं तो ईश्वर अच्छो फल देगो। महेंद्र किंग करिष्यति, इसमें इंद्र आके बीच में कहा करेगो। देखो बाबा मेरी दृष्टि से तो प्रत्यक्ष 4 देवता हैं। कौन कौन? गो विप्रानल पर्वतान, ये गाय ब्राह्मण अग्नि और गिरिराज गोवर्धन नाथ, ये प्रत्यक्ष देवता है, इनकी पूजा करो। ठीक है लाला तेरी इच्छा है तो अब की बार तेरी देवता की पूजा करके देख ले। कन्हैया बोले एक बार मेरे गिरिराज बाबा की पूजा कर लो, फायदा हो तो दोबारा करियो नहीं तो मत करियो। ठीक है लाला तो तेरे देवता की पूजा में सामग्री कहाँ लगेगी? कन्हैया बोले सामान का छूना चाहिए, बस खावे को चकाचक मेवा मिठाई होना चाहिए, मेरो देवता खावे से खुश है जाए। नंद बाबा बोले बेटा तो खावे पीवे की तो घर में कोई कमी ना है, तो ठीक है अब की बार तेरी देवता की पूजा पक्की। नंद बाबा ने दुहाई लगवा दी, या साल गिरिराज बाबा की पूजा होगी, सब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ घर घर में। घर घर में कढ़ाई चढ़ गई, मिठाई बन गई, थालियों में सज गई। देख कन्हैया कितनी सारी मिठाइयाँ, पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती रबड़ी सब ले लेके चल पड़े ब्रजवासी। बोल गोवर्धन नाथ की जय। पकवानों के थाल सजा करके ब्रजवासी जैसे ही पहुंचे गोवर्धन की तलेटी, सब बोले कन्हैया कहाँ है देवता? भगवान बोले दीसना रहे साथ को उसके बैठे। बोले लाला इतना बड़ो देवता या की पूजा कैसे होगी? भगवान बोले हम खड़े हैं पुजारी, जैसे कहें वैसे करो, जाओ जाके पहले देवता को स्नान कराओ। तो ब्रजवासी बेचारे जमुना जल भर भर के मटका में लावे लगे, गिरिराज जी के ऊपर चढ़ावे लगे। 1000 कलश जमुना जल के चढ़ा दिए। थक करके बेचारे ब्रजवासी सिर पकड़ के बोले कन्हैया हमारे बस की बात ना है। क्यों? बोले 1000 कलश पानी के पटक दिए और तेरे देवता की मूंछ गीली ना भाई, 5-7 दिन तो नवावे में निकल जाएंगे। ये सालिग्राम भगवान ना है जो 100 ग्राम पानी में डुबकी मार के बैठा दे, कब तक नवाएंगे साथ को उसको देवता? भगवान बोले चिंता मत करो, मैं
देवता से प्रार्थना करेंगे हम लोग तो देवता गंगा जी है यही बुला ले, फिर प्रेम से नभा दीजो, ऐसी बात है। और कन्हैया ने मन ही मन गंगा जी का स्मरण किया तो गोवर्धन की तलहटी में मानसी गंगा की दिव्य जलधारा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की जय। ब्रजवासी बोले भाई कन्हैया को देवता तो चमत्कारी है, याने तो गंगा प्रकट कर दी। हर हर गंगे, भर भर के कलश गंगा जल चढ़ाने लगे। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, कन्हैया बोलते गए, ग्वाला सब चढ़ाते गए। हाँ भैया भोग लगाओ, तो पकवानों के थाल सब सामने परोस के रख दिए। नंद बाबा बोले पर्दा डालो भोग लगेगो। कन्हैया बोले बाबा तेरो देवता होगो, पर्दा में घुस के खावे बार, मेरे देवता को पर्दा की जरूरत ना है, चौरे में भोग लगाएगो। पर है कहाँ तेरो देवता ये तो बता। कन्हैया बोले देवता को ध्यान करो सोई आ जाएगो। तो सब आंख बंद करके बोले हे गिरिराज महाराज भोग स्वीकार कर लो हमारो। इतना कहते ही कन्हैया तुरंत एक रूप में तो खड़े रहे, दूसरे रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। बोल गिरधारी भगवान की जय। गिरिराज महाराज की पूंछरी के लौठा की। ब्रजवासियों ने, भगवान ने प्रकट होके कहा लाओ ब्रजवासियों भोग। सुई आंख खोल के देखा, अरे कन्हैया यही है तेरो देवता। भगवान बोले हाँ यही है हमारे देवता, अब लगाओ प्रेम से भोग। उठा उठा के भगवान के थाल देवे लगे। गिरिराज बाबा फटाफट सब पावे लगे। देख देख के ब्रजवासी हक्के बक्के रह गए। कन्हैया इंद्र की पूजा करते हम तो बुढ़े है गए, पर दारी के ने अपनी सूरत ना दिखाई। और धन्य है तेरो देवता, एक जना में ही मांग मांग के खावे लग गयो हमते। ऐसो सीधो सरल देवता ना सुनो भैया हमने। कन्हैया हमारे अपने देवता से पूछ ले, हमारी पूजा में कोई कमी तो ना रह गई। कन्हैया बोले मेरे देवता ने मुझे ये कही है कि 7 कोस की मेरी परिक्रमा जरूर लगानी पड़ेगी, तभी पूरा पुण्य मिलेगा। अच्छा तो चलो परिक्रमा लगाएं। और सारे ब्रजवासी झूमते नाचते गाते बजाते 7 कोस की परिक्रमा गिरिराज जी की लगा रहे हैं। चलिए हम और आप भी लगा लें। सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहे, दर्शन करते रहे और 7 कोस की परिक्रमा लगाएंगे हम लोग। मानसी परिक्रमा लगेगी, माने मन से ही लगाना है। यहां से तो गिरिराज जी बहुत दूर है, परंतु यदि आप ईमानदारी से मन से परिक्रमा लगाओगे तो यहां बैठे बैठे आपको गोवर्धन की परिक्रमा का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अभी आप खड़े ना हो, बैठे रहें, फिर हम आपसे जब संकेत करेंगे तब आप खड़े होकर के फिर प्रेम से नाचें। अभी हमारे ब्रजवासी जी आपको दीपक नृत्य दिखाएंगे, आप बैठ के देखेंगे तो आपको ज्यादा आनंद मिलेगा। दीपक जलाते हुए हमारे गिरिराज जी की परिक्रमा में हमारे ब्रजवासी जी नृत्य करते हुए चलेंगे। हम मन ही मन गिरिराज जी की परिक्रमा बैठे बैठे लगाएंगे। तो चलिए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं और सब अपनी जगह बैठे रहें। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनुआ सखीरी, ना माने कारो कनुआ। ना माने मेरो मनवा सखीरी, ना माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। जय हो। कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। 7
कोस की दे परिक्रमा, ओ सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। ओ मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगना मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा में। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा में। तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। जय हो। शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, ओ सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, ओ सात शेर की करूं कढ़ाई, ओ सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई। ओ मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण न्योत जीवाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। जय हो। ओ तेरी उंगली में जगत नचाए दियो, उंगली पे जगत नचाए दियो, ओ तेरी उंगली में जगत नचाए दियो, तेरी उंगली में जगत नचाए दियो, ओ तेरी उंगली में जगत नचाए दियो। ओ मोहन छल बलिया मचाए गयो खल बलिया, ओ मोहन चल बलिया मचाए गयो कल बलिया। कैसा चक्कर चलाया रे शाम तेरी उंगली में, ओ कैसा चक्कर चलाया रे शाम तेरी उंगली में। शाम तेरी उंगली ने, कन्हैया तेरी उंगली ने, ओ शाम तेरी उंगली ने, कन्हैया तेरी उंगली ने। ओ कैसा जगत, ओ कैसा जगत, कैसा जगत नचाया रे शाम तेरी उंगली ने। ओ कैसा जगत नचाया रे शाम तेरी उंगली ने। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। जय हो। गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, ओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, ओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, ओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। गिरिराज पे दूध ओ चढ़ाओ। मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। पेड़ा भोग लगाओ मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने कारो कनुआ, मेरो बनवा सखी नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो बनवा
सखीरी नाय माने कारो गनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा सखीरी 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 नाय माने मेरो मनवा। बोल गोवर्धन नाथ की जय गिरिराज महाराज की जय मानसी गंगा की जय पूछरी के लौठा की जय। गिरिराज जी का पूजन होगा और हम लोग रात भर आज परिक्रमा ही लगाएंगे। परिक्रमा लंबी है, रात भर लगेगी। आगे की चर्चा अब कल करेंगे। आप लोग प्रेम से अब पूजन भी करते जाएं और प्रेम से गिरिराज जी का संकीर्तन भी करते जाएं और उसके बाद फिर आरती होगी। बोलिए गिरिराज महाराज की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। अरे छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे 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 गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज गिरिराज महाराज की जय हो। मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा का स्नान मानसी गंगा का स्नान मानसी गंगा को स्नान धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान दान घाटी में दही को दान 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 करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज जय हो। इंद्र को मन मर्दन कीनो इंद्र को मद मर्दन कीनो इंद्र को मद मर्दन कीनो इंद्र को मद मर्दन कीनो डूब तो ब्रज बचाए लीनो 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 प्रगट भय है दर्शन दीनो 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 श्री नटवर की महिमा प्यारी है गोवर्धन दर्शन की महिमा प्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है
गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। राज महाराज की जय हो। भक्त जन पड़े रहे चहूर, भक्त जन पड़े रहे चहुओर, संत जन पड़े रहे चहूर, संत जन पड़े रहे चहुओर। देख के ध्यान धरे नित भोर, देख के ध्यान ध्यान धरे नित्य भो, देख के ध्यान धरे नित भोर, देख के ध्यान धरे नित्य भो। शिखर के ऊपर नाचत मोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर। कर रहे हैं ब्रज की रखवाली है गोवर्धन महाराज। छटा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। ओ अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के जो राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। जय हो। सात कोस बारे मत बारे, ओ सात कोस बारे मत बारे, ब्रजपति ब्रज रखवारे की जय हो गिरिराज प्यारे 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 की। ओ जय हो गिरिराज प्यारे की जय हो गिरिराज प्यारे की जय हो गिरिराज प्यारे की जय हो गिरिराज प्यारे। गिरिराज महाराज की जय हो। शीस विराजे गल बैजंती माला साजे। मोर मुकुट शीस विराजे गल बैजंती माला साजे। ओ मोर मुकुट शीस विराजे गल बैजंती माला साजे। मोर मुकुट शीस विराजे।
आज की इस परम सुंदर कथा को सुनकर आपके समस्त अज्ञानों का तिमिर नाश हुआ होगा। तो इस कथा के मुख्य बिंदुओं सहित आप ईश्वर के विशेष रूप और ब्रह्मांड के रूप को समझ ही गए होंगे। ईश्वर की लीला, उस ब्रह्मांड नायक की लीला जिसके आगे स्वयं ब्रह्मा जी भी नतमस्तक होते हैं, जिसकी परीक्षा लेने आए ब्रह्मा जी को भी अंत में अपनी भूल स्वीकारनी पड़ी और अंततो गत्वा जिसके पास समस्त त्रिलोक की रचना का कार्यभार था, वह स्वयं अपने आप को एक ग्वाल बाल बनने की विनती करता है, प्रार्थना करता है प्रभु से कि हमारा ब्रह्म पद आप चाहे जिसको दे दीजिए, लेकिन हमको अपनी इस मंडली के ग्वाल के रूप में बना लीजिए, हमें भी अपना ग्वाला बना लीजिए। तो इतनी बड़ी महिमा है, साक्षात ईश्वर के साथ जो ग्वाल बाल थे, धन्य है उनका भाग। उनके करोड़ों जन्मों के पुण्य के प्रताप के फलस्वरूप उन्हें भगवान का इतना नज़दीकी सानिध्य मिला कि उनके साथ भगवान हंसते खेलते गाते मुस्कुराते भोजन करते, जूठा उच्चिष्ट भोजन करते, सभी प्रकार के साथ वो लोग रहते हैं। तो ऐसा सुख तो वास्तव में करोड़ों जन्मों के पुण्य से ही प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। ईश्वरी कृपा से ही यह सुख प्राप्त हो सकता है। तो आप लोग भी अपने गुण के अंदर, अपने मन के अंदर ईश्वरत्व को बैठाएं और अपने पुण्यों के प्रभाव को बढ़ाते चलें। ना जाने किस मोड़ पर नारायण रूप में मिल जाए प्रभु। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। मोर मुकुट लगे शीश पे सोहे, मोर मुकुट लगे शीश पे सोहे, हो प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि में बलि बज जाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया हारी, जिसने सारी दुनिया हारी, उन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, हाँ मेरे मोहन जीवन